कौन जीतेगा अगर फाइट हो जाए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और द डार्केस्ट नाइट के बीच। पहले बात करते हैं द डार्केस्ट नाइट की। एक अल्टरनेट यूनिवर्स का बैटमैन जोकर वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद उस यूनिवर्स के सारे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को हराकर बन जाता है बैटमैन हू लाफ। उसके बाद बैटमैन हू लाफ एक मशीन की मदद से डॉक्टर मैनहट्टन की सारी पावर्स को अचीव करता है, जिससे वो बन जाता है बैटमैन हैटन। उसके बाद बैटमैन मॉर्बियस चेयर की मदद से एक्स्ट्रा 50% ऑफ डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स एंड नाइक ऑमनिशिएंट की पावर को अचीव करता है। फिर वो बनता है द डार्केस्ट नाइट। डार्केस्ट नाइट के अपीयरेंस से हाइपर टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था। डार्केस्ट नाइट ने मदर ऑफ मॉनिटर्स एंड मदर ऑफ मल्टीवर्स 6 डिमेंशनल बीइंग परपेचुआ को डिफीट किया है। अब ये एक 6 डिमेंशनल बीइंग है, इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि इसका पावर 6D में ही शुरू होता है 6D में ही खत्म होता है, ऐसा नहीं है। जैसे एक 3rd डिमेंशनल बीइंग आउटर वर्सल फीट को अचीव कर सकता है, उस तरह से एक 6 डिमेंशनल बीइंग भी आउटर वर्सल फीट्स को अचीव कर सकता है। ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। डार्केस्ट नाइट ने डीसी हिस्ट्री के सारे क्राइसिस एनर्जी इंक्लूडिंग कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फाइनल क्राइसिस एनर्जी सभी को एब्जॉर्ब किया है। अपना खुद का एक मल्टीवर्स क्रिएट किया है जिसमें सभी सुपर हीरोज का इविल वर्जन क्रिएट किया है। डार्केस्ट नाइट के पास वो सभी पावर्स एंड एबिलिटीज है जो तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो। अब बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बेसिकली फ्यूजन है सुपरमैन, अल्ट्रामैन एंड कॉस्मिक आर्मर पावर का। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को क्रिएट किया गया था एक स्टोरी लेवल थ्रेट मैंड्रैक को डिफीट करने के लिए। मैंड्रैक एक इविल मॉनिटर वैम्पायर है जो स्टोरी को खाता है और उसको डिफीट करने के लिए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को क्रिएट किया गया था। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कोई कॉस्मिक एंटिटी या कॉस्मिक बीइंग नहीं है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन खुद ही स्टोरी है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी वो सब कुछ कर सकता है जो तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो, लेकिन इसका मेन पावर है जिसे हम कहते हैं सिचुएशन अडॉप्शन, प्लॉट मैनिपुलेशन, स्टोरी कंट्रोल, तुम जो भी इसे कहो। इस पावर की वजह से अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को लगता है कि वो हारने वाला है तो फिर वो एंटायर स्टोरी को ही चेंज कर देता है अपने हिसाब से। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बेसिकली एक स्टोरी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हीरो कभी नहीं हारता। मैंड्रैक के साथ लड़ते वक्त भी इसका वही हुआ था। जब मैंड्रैक स्टोरी की पावर से इसे हराने वाला था तब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने सीधा स्टोरी को ही बदल दिया और मैंड्रैक को कुछ ही अटैक्स में डिफीट कर दिया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन डीसी के स्टोरीज का फाइनल डिफेंडर है। बेसिकली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन यूनिवर्सल या मल्टीवर्सल लेवल पर नहीं, सीधा स्टोरी लेवल पर खेलता है। अब अगर बात करें कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और द डार्केस्ट नाइट में से कौन पावरफुल है और इस बैटल को कौन जीतेगा, तो फिर वो है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। अब देखो, भले ही डार्केस्ट नाइट ने हाइपर टाइम को अपने अपीयरेंस से डिस्ट्रॉय किया है, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को क्रिएट करने वाले मॉनिटर्स की मदर परपेचुआ को डिफीट किया है। इस बात को समझो, ये लोग सिर्फ मल्टीवर्सल प्लस लेवल पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने जिसको हराया है मैंड्रैक, वो बंदा स्टोरी लेवल पर ऑपरेट करता है। अब भले ही परपेचुआ के बच्चों ने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को क्रिएट किया हो, तब भी कॉस्मिक आर्मर इन सभी से ऊपर स्केल करता है क्योंकि कॉस्मिक आर्मर का पावर सीधा स्टोरी से आता है। डार्केस्ट नाइट ने भले ही फाइनल क्राइसिस की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हो, लेकिन वो स्टोरी लेवल अटैक्स को कभी काउंटर नहीं कर सकता। डार्केस्ट नाइट मल्टीवर्सल प्लस लेवल पर ऑपरेट करता है और डार्केस्ट नाइट एंटी क्राइसिस वंडर वुमन से डिफीट हो चुका है, जिससे हमें साफ समझ में आता है कि डार्केस्ट नाइट स्टोरी का एक पार्ट है, लेकिन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन खुद ही स्टोरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को कोई हरा नहीं सकता। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को वो सारे कैरेक्टर्स डिफीट कर सकते हैं जो स्टोरी से बाउंडेड नहीं है, जैसे लूसीफर हो गया, क्योंकि लूसीफर स्टोरी के हिसाब से नहीं चलता बल्कि स्टोरी लूसीफर के हिसाब से चलता है। प्री रेडकॉन बियॉन्डर हो गया, ज़ेनोगोकू हो गया। ज़ेनोगोकू और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। जिस तरह से मॉनिटर्स ने स्टोरी लेवल थ्रेट मैंड्रैक को हराने के लिए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को क्रिएट किया था, ठीक उसी तरह क्रोना ने मेटाफिक्शनल थ्रेट डेमिग्रा को डिफीट करने के लिए ज़ेनोगोकू को क्रिएट किया था। जिस तरह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन क्रिएट होने के बाद उसको क्रिएट करने वाले मॉनिटर्स से ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक उसी तरह ज़ेनोगोकू भी क्रिएट होने के बाद उसे क्रिएट करने वाले क्रोना से ज्यादा पावरफुल हो गया। और स्कारलेट किंग हो गया, SCP-2747 हो गया, और भी बहुत कैरेक्टर्स है।